योगा ज्योतिष सब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। संपूर्ण वास्तु के 10 प्रमुख नियम। पहला, भूमि चयन। भूमि का चयन करते समय उसका इतिहास, आकार, ढलान और चारों दिशाएं देखना आवश्यक है। आयताकार या वर्गाकार भूमि शुभ मानी जाती है, यानी पूर्व और पश्चिम की लंबाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उत्तर दक्षिण की लंबाई पूर्व और पश्चिम की अपेक्षा थोड़ा अधिक हो तो शुभ माना जाता है। दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण में या पश्चिम में मुखी मकान पूर्व और उत्तर की अपेक्षा अशुभ है, यानी ये स्वास्थ्य की दृष्टि से कहा जा रहा है। मुख्य द्वार, मुख्य द्वार का एंट्रेंस आपका कैसा हो। मुख्य द्वार आपका पूर्व या उत्तर दिशा में सर्वोत्तम माना गया है। पूर्व की ओर या उत्तर की ओर। द्वार का मजबूत होना, साफ सुथरा होना, बिना टूट फूट के, मतलब इसका ये रहा, जब भी आप मकान बनाएं तो पुराना गेट मकान के साथ नहीं लगाना। पुराना गेट मना किया गया है। मकान के जितने भी द्वार हैं, घर के अंदर के गेट हैं, वो नए लगाएं, साफ सुथरे होने चाहिए। लकड़ी के हों तो बहुत अच्छी बात है। द्वार पर शुभ चिन्ह जैसे ओम, स्वास्तिक, रिद्धि सिद्धि, इस प्रकार से आप चिन्ह लगा सकते हैं। इनका शुभ माना जाता है। और नंबर 3, ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व की जो दिशा है, इसे घर का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। पूजा स्थान, जल का स्रोत जैसे कुआं या टंकी यहाँ होना चाहिए। ईशान यानी वे वास्तु का मुख है। यदि वास्तु पुरुष की हम बात करें तो वास्तु पुरुष में ईशान कोण को मुख माना गया है वास्तु पुरुष का, तो ये बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। और भारी वस्तुएं यानी मुख को ज़्यादा दबा के नहीं रख सकते, इसी प्रकार भारी वस्तुएं, शौचालय यानी अपवित्र ऐसा स्थान वहाँ नहीं बनाना, उससे घर में नुकसान होता है। हम बात करते हैं अग्निकोण की। दक्षिण और पूर्व दिशा का बीच का भाग अग्निकोण कहलाता है। ये अग्नि तत्व से संबंधित है, अतः रसोई घर या किचन यहाँ होना श्रेष्ठ माना गया है। गैस या चूल्हा आप इस प्रकार से रखें जिससे कि खाना बनाने वाला जो व्यक्ति है उसका मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। टिप्स यानी 5, नैऋत्य कोण, दक्षिण और पश्चिम दिशा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। वास्तु पुरुष के यहाँ पैर माने गए हैं। वास्तु पुरुष का मुख यदि ईशान कोण है तो नैऋत्य कोण वास्तु पुरुष के दोनों पांव हैं। ये दिशा स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि पांव से व्यक्ति चलता है तो ये मूवमेंट यानी स्थिरता नहीं आती। ये स्थान कैसा हो, मास्टर बेडरूम, घर का जो मुखिया है, मालिक है, वह उस स्थान पर रहे। भारी वस्तुएं यहाँ पर रखी जा सकती हैं, तिजोरी आदि यहाँ पर रखी जा सकती है, या आप स्टोर के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। इस स्थान को भारी किया जाता है, आप इसके ऊपर एक कमरा और बना सकते हैं। ये स्थान, भूमि का ढलान की बात करें, ये भार ऊपर की ओर ऊंचा होना चाहिए ढलान की अपेक्षा, यानी नीचा नहीं होना चाहिए। तो ये बात विशेष ध्यान रखनी है नैऋत्य कोण के बारे में। 6, वायव्य कोण, उत्तर पश्चिम की दिशा वायव्य कोण, ये दिशा वायु तत्व से संबंधित है। वायु, अतिथि कक्ष यानी अतिथि ऐसा है जो आए और चला जाए, स्थिरता की दृष्टि से नहीं। यहाँ अतिथि कक्ष गेस्ट रूम हम बनाते हैं। बच्चों का कक्ष, बच्चे चंचल हैं, बच्चों का कक्ष बना सकते हैं। भंडार गृह जिसमें अनाज को बदला जाता है, बार बार चेंज करना, स्थिरता नहीं है। यदि घर में कुछ भी ऐसा सामान है जो आपको बेचना है तो वायव्य कोण के अंदर उसको रख सकते हैं। इस प्रकार आप वहाँ पर चाहें तो इस दुकान यानी शॉप भी आप करके वहाँ पर चला सकते हैं। टिप्स यानी 7, केंद्र स्थान यानी आपका मेन घर का बीच का भाग ब्रह्म स्थान माना गया है। घर का बीच का स्थान क्या है? ब्रह्म स्थान, जो बिल्कुल खुला और हल्का होना चाहिए। यहाँ भारी सामान, दीवार या खंबा नहीं होना चाहिए। क्यों? यदि आपका ब्रह्म यानी आप यूं देखिए, घर का यदि वास्तु पुरुष की बात करें तो आपका उदर पेट है, नाभि है। नाभि को जितना आप पेट को दबाएंगे तो आपका पाचन बिगड़ेगा। तो इस स्थान को ब्रह्म स्थान माना गया है। तो यहाँ पर सारे समस्याएं और उत्पन्न होने का कारण बनता है। घर का बीच का स्थान पवित्र
और हल्का और साफ सुथरा होना चाहिए। शौचालय और बाथरूम का स्थान क्या हो, इन्हें दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम में बनाना शुभ होता है। दक्षिण पश्चिम समझ गए, दक्षिण और पश्चिम, नॉर्थ ये आपका साउथ और वेस्ट के कॉर्नर के बीच में आप सबसे नैऋत्य कोण के और दक्षिण के बीच में सबसे श्रेष्ठ नंबर माना गया है 1 नंबर का। नैऋत्य कोण और दक्षिण का बीच का जो भाग होता है शौचालय के लिए सर्वोत्तम स्थान माना गया। उत्तर पश्चिम के अंदर भी आप बना सकते हैं। और ईशान कोण या ब्रह्म स्थान में इन्हें बनाना अशुभ है, क्योंकि ईशान कोण हमारा पवित्र स्थान है, ब्रह्म स्थान भी पवित्र रखना है। बीच का भाग यहाँ पर हमने पानी का कोई भी टैंक या खड्डा या बिम इस प्रकार का कोई भी हमें नहीं करना। घर में जब भी हम वास्तु की बात करें तो ये दोनों बातें तुरंत हमें देखना होता है। अब बात करते हैं जल स्रोत। घर में पानी मुख्य कारण है। पानी कहाँ होना चाहिए, तो पानी की टंकी भूमिगत यदि बनाते हैं, कुआं कूप ने नलका लगाते हैं, बोरवेल खोदते हैं, तो उत्तर या पूर्व की दिशा में होना चाहिए। या तो उत्तर में रखें, ईशान में रखें, पूर्व में रखें, इस प्रकार तीनों दिशाओं में रख सकते हैं। यदि तीनों में नहीं है फिर भी एक लास्ट ऑप्शन है, आप पश्चिम दिशा में रख सकते हैं, क्योंकि पश्चिम दिशा भी वरुण का स्थान माना गया है, वरुण जल के देवता हैं, तो उस स्थान पर भी आप पानी का टैंक बनवा सकते हैं। ये एक अंतिम यानी आपका लास्ट एक ऑप्शन है। फिर हम बात करें ओवरहेड, ऊपर की टंकी कहाँ रखें, तो दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण को भारी स्थान बनाना है तो उस स्थान पर आप पानी का टंकी बनवा सकते हैं। यदि यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं है तो दक्षिण की दीवार पर आप गलती से नहीं बनाना, दक्षिण की साइड वहीं बनवाना है, बीच के घर के ब्रह्म स्थान पर टंकी नहीं रखवाना। अंतिम, ऊर्जा और रोशनी का संतुलन। घर में सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में आए, इसका ध्यान रखें। उत्तर और पूर्व दिशा में अधिक खिड़कियां रखें ताकि सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सके, क्योंकि सूर्य में ऐसी ताकत है जो घर में बहुत सारे आपके वायरस कीटाणुओं को नष्ट करने में वह समर्थ है। तो घर के अंदर सूर्य की रोशनी ऐसी आए, इसलिए खिड़कियां आपकी सूर्य की यानी पूर्व की और उत्तर की दीवारें पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की अपेक्षा हल्की नीची होती है और उनको खुला रखा जाता है, जिससे हमारे घर के अंदर सकारात्मकता ऊर्जा ज़्यादा रहे, वेंटिलेशन हमें ज़्यादा रहे, पूर्व की दिशा की ओर से हमें साफ़ और हल्की हवा सुबह सुबह हमारे लिए बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे वास्तु टिप्स हैं, आप इन्हें अपना करके घर की वास्तु को अच्छा कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।